नमस्ते, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी विद किरण यादव 82 के यूट्यूब चैनल पर। हम बात करने वाले हैं आज केवीएस एनवीएस की जो भर्ती की जो परीक्षा होने वाली है, उसका एग्ज़ाम पैटर्न क्या रहने वाला है और नेगेटिव मार्किंग स्कीम जो है वो क्या रहेगी, उस पे बात कर रहे हैं हम। तो चलिए देख लेते हैं। पहले तो ये जो परीक्षा है ये 3 पड़ाव पर रहेगी। आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो 3 पड़ाव हैं उसके। पहला है, पहले आपके 2 एग्ज़ाम होंगे टियर 1 और टियर 2 का, उसके बाद इंटरव्यू होगी, ठीक है? इस तरह से 3 चरण में आपकी जो सिलेक्शन प्रोसेस है आपका वो रहेगा, ठीक है? यहाँ पे आप देख भी सकते हैं, ये डिटेल नोटिफ़िकेशन है उसका पेज नंबर 24, वहाँ पे ये लिखा हुआ है। मोड ऑफ सिलेक्शन, स्कीम ऑफ एग्ज़ामिनेशन, तो देयर विल बी 2 टियर एग्ज़ामिनेशन, तो 2 टियर एग्ज़ामिनेशन रहेंगे, टियर 1, टियर 2 और साथ में इंटरव्यू, ठीक है? और इंटरव्यू होगा आपका। इंटरव्यू जो है वो 100 मार्क्स का रहेगा, ठीक है? अभी हम चलते हैं एग्ज़ाम पैटर्न को देखते हैं कि वो क्या रहने वाला है। देखिए ये है एग्ज़ाम पैटर्न, 2 तरह के एग्ज़ाम पैटर्न जो हैं वो दिए गए हैं, डिटेल नोटिफ़िकेशन में बताए हुए हैं। एक है ये, ठीक है? एक जो आप देख ही रहे हैं ये है, दूसरा है ये, ठीक है? दूसरा एग्ज़ाम पैटर्न है ये। ये है मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस के लिए। जो कैंडिडेट मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस का फिल कर रहे हैं या जिन्होंने कर लिया है, ये मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस का है। बाकी मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस को छोड़कर बाकी जितनी भी पोस्ट हैं, सभी का एग्ज़ाम पैटर्न ये है, ठीक है? ये रहेगा और वो सिर्फ़ है मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस के लिए। अभी देख लेते हैं कि कितने मार्क्स का पेपर है, कितने क्वेश्चन पूछे जाएँगे। तो जो टियर 1 का एग्ज़ाम है, मल्टीटास्किंग स्टाफ का छोड़कर एनवीएस वालों का, तो जो आपका टियर 1 का एग्ज़ाम है वो रहेगा 2 आवर्स का, मतलब 2 घंटे का आपका पेपर जो है वो रहने वाला है। 2 घंटे में आपसे 6 पार्ट हैं इसके, 6 भाग हैं आपके पेपर के, उसमें 6 भाग रहेंगे। पहले भाग में आपसे पार्ट 1 में आपसे जनरल रीज़निंग पूछी जाएगी। जनरल रीज़निंग के 20 क्वेश्चन रहेंगे। एक क्वेश्चन के 3 मार्क्स हैं। एक एक प्रश्न के 3 नंबर मिलेंगे आपको, तो उस हिसाब से 20 क्वेश्चन के बन गए 60 नंबर, 60 मार्क्स बन गए। अभी पार्ट 2 जो रहेगा वो रहेगा न्यूमेरिक एबिलिटी का। इसमें 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे और ये भी 60 मार्क्स का है, 20 क्वेश्चन के 60 नंबर मिलेंगे। आगे थर्ड पार्ट जो तीसरा भाग आपका रहेगा वो रहेगा बेसिक कंप्यूटर लिटरेसी का, जिसमें 20 क्वेश्चन पूछेंगे और इसके भी 60 नंबर हैं। आगे है फोर्थ पार्ट, भाग 4, उसमें जनरल नॉलेज से क्वेश्चन रहेंगे 20 और 60 मार्क्स इसके रहेंगे। आगे है पार्ट 5, इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश, इंग्लिश भाषा सभी के लिए कंपल्सरी है, चाहे वो मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस है, जितनी पोस्ट की सभी के लिए इंग्लिश जो है वो कंपल्सरी है। ये इसके 10 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 10 प्रश्न पूछे जाएँगे, 30 मार्क्स इसके रहेंगे और जो पार्ट 6 है, भाग 6 है जो आपका, इसमें लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, वन अदर मॉडर्न इंडियन लैंग्वेज, जब आप फॉर्म भर रहे थे या भरेंगे, उसमें 12 भाषाओं की लिस्ट में से आपने एक जो भी सिलेक्ट की है, उसके 10 प्रश्न पूछे जाएँगे। जो भी भाषा आपने सिलेक्ट की है, उसके 10 प्रश्न पूछे जाएँगे। तो इस तरह से भाषा के 20 क्वेश्चन रहेंगे, इंग्लिश के 10 और 10 रहेंगे जो आप सिलेक्ट करेंगे लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी ऑप्शन में उसके। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गए 100, टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, इसके 300 मार्क्स रहेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन जो है वो 3 मार्क्स का है टियर 1 में, ठीक है? टियर 2 का हम एग्ज़ाम पैटर्न अभी देखेंगे, उसमें अलग मार्किंग स्कीम है और एक क्वेश्चन के उसमें अलग मार्क्स हैं, वो हम बाद में देखेंगे अभी, ठीक है? ये था टियर 1 का सभी के लिए। अभी हम टियर 1 का जो एग्ज़ाम पैटर्न है मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस वालों का, उनको क्या-क्या पूछा जाएगा वो देख लेते हैं। तो इनका पेपर जो है वो 4 भागों में बँटा होगा, ठीक है? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4, इस तरह से 4 भाग रहेंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ एनवीएस वालों के लिए। तो पार्ट 1 यानी कि भाग 1 में जनरल अवेयरनेस से और करंट अफेयर से 20 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, 60 मार्क्स मिलेंगे इसके।
पार्ट 2 जो है बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन, यहाँ से 40 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, तो बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर ऑपरेशन से 40 प्रश्न पूछे जाएंगे और 120 मार्क्स इसके रहेंगे। आगे है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो मैंने बताई आपको अभी कि इंग्लिश जो है सभी के लिए कंपलसरी है। तो मल्टीटास्किंग स्टाफ में बस ये है कि इनसे 10 प्रश्न और पूछे जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे 20 है, बाकियों के लिए सिर्फ 10 ही है। 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे बाकियों से, और जो मल्टीटास्किंग स्टाफ वाले हैं एनवीएस के, उन कैंडिडेट से 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट इंग्लिश के 60 मार्क्स इसके मिलेंगे। आगे है लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जो कि आपने भाषा जो भी सिलेक्ट की है अपने 12 भाषाओं में से, वो उसका रहेगा 20 प्रश्न उसके रहेंगे, जो भी भाषा आप सिलेक्ट करेंगे उसके, और 60 मार्क्स रहेंगे इसके। एक प्रश्न 3 नंबर का है। तो इस तरह से 100 क्वेश्चन पूछे जाएंगे मल्टीटास्किंग स्टाफ एनबीएस वालों से, और 300 मार्क्स इसके रहेंगे। ठीक है, ये था एग्जाम पैटर्न। अभी हाँ, टीयर 2 का भी देख लेते हैं। और जो टीयर 2 का एग्जाम होगा वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक से जुड़ा हुआ होगा पूरी तरह से। ठीक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं टीयर 2 फॉर ऑल द पोस्ट विल बी सब्जेक्ट नॉलेज एग्जामिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ पेन पेपर एंड OMR बेस्ड। यानी कि 2 भाग हैं इसके। जो टीयर 2 का पेपर है इसके 2 भाग रहेंगे। एक रहेंगे जिसमें 60 प्रश्न रहेंगे ऑब्जेक्टिव टाइप, यानी कि MCQ बेस्ड। ठीक है, और 10 प्रश्न रहेंगे डिस्क्रिप्टिव, जिसका हमने लिख कर उत्तर देना है, जैसे अभी तक हम करते हैं स्कूल कॉलेज में करते थे, लिख कर उत्तर देते थे, उस तरह से। ठीक है, तो 60 प्रश्न आपके हैं ऑब्जेक्टिव और 10 हैं डिस्क्रिप्टिव। इसके ये 10 जो प्रश्न है, इसका एक जो प्रश्न है वो 4 नंबर का है। ठीक है, 4 मार्क्स मिलेंगे एक क्वेश्चन के। और जो ऑब्जेक्टिव है वो एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। ठीक है, समझ गए? तो इसके 60 के 60 नंबर हैं, ये 10 है तो इसके 40 मार्क्स हैं, यानी कि एक क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क का 4 नंबर का है, जिसमें 70 क्वेश्चन रहेंगे टोटल, और 100 मार्क्स का ये पेपर रहेगा। 100 का ही हमारा इंटरव्यू है। ठीक है, तो अभी नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं। तो नेगेटिव मार्किंग जो है टीयर 2 में 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। और नेगेटिव मार्किंग जो है वो सिर्फ ऑब्जेक्टिव पार्ट पर ही लगेगी, डिस्क्रिप्टिव पे नहीं लग सकती है, इस पे नहीं लगेगी। ठीक है, तो 60 जो आपके ये प्रश्न हैं, इस पे नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1/4 की। एक प्रश्न 1 नंबर का है, और इस हिसाब से 1/4 की नेगेटिव मार्किंग है। 0.25 मार्क्स आपके कट जाएंगे अगर आप एक क्वेश्चन गलत करेंगे तो। ठीक है, अभी हम नेगेटिव मार्किंग देख लेते हैं टीयर 1 की। तो टीयर 1 में जो है वो 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है, और एक क्वेश्चन जो है आपका 3 मार्क्स का है। एक प्रश्न के 3 नंबर आपको मिलेंगे। इस हिसाब से 1 मार्क्स जो है वो आपका कटेगा गलत उत्तर पे। तो 1/3 की जो है नेगेटिव मार्किंग है। टीयर 2 पे 1/4 की है, इस पे 1/3 की है। ठीक है, तो इस तरह से आपकी नेगेटिव मार्किंग जो है वो रहेगी। और बाकी हमने एग्ज़ाम पैटर्न देख लिया, नेगेटिव मार्किंग देख ली। एग्ज़ाम के लेवल क्या हैं, 3 रहेंगे। फर्स्ट जो टीयर 1 है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, उसको बस क्वालिफाई करना है आपने। उसके बाद जो आपका सेकंड पेपर रहेगा टीयर 2 का, और आपके इंटरव्यू, इन दोनों की टीयर 2 और इंटरव्यू की परफॉर्मेंस के आधार पर आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी, और बाकी सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा। ठीक है, तो बाकी नेगेटिव मार्किंग हमने देख ली। टीयर 1 में 1/3 की है, टीयर 2 में 1/4 की है, और टीयर 1 जो है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे उसमें, और 300 मार्क्स का ये रहने वाला है। 100 क्वेश्चन 300 मार्क्स। और इसी तरह मल्टीटास्किंग स्टाफ वालों के लिए भी 100 क्वेश्चन है, और 300 मार्क्स मिलेंगे। टीयर 2 जो है उसमें 70 क्वेश्चन है, और वो पेपर है 100 मार्क्स का। ठीक है, तो ये हमने एग्ज़ाम पैटर्न देखा, और इंटरव्यू जो है वो भी 100 मार्क्स की है। ठीक है, तो हमने इस वीडियो में आज एग्ज़ाम पैटर्न, नेगेटिव मार्किंग को देखा। तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।